सबसे प्रथम नमस्कार। मैं अपने मीडिया के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी एवं अपने जिला एवं प्रदेश वासियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि मैं पेशे से पत्रकार हूँ, समाज सेवी हूँ और मेरे साथ घोर अत्याचार हुआ। मेरे साथ क्या हुआ कि 2023 में मेरे से ठगी की गई काम के नाम पे ओएसडी जीवनलाल रजक एवं लक्ष्मीकांत उपाध्याय और उनके और बहुत सारे ग्रुप में जो शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बार बार बुलाते रहे और मेरा साथ छेड़खानी, अश्लीलता, दुष्कर्म जैसे काम किए और मुझे धमकियां दिए। और मुझे ही मतलब कि 1 साल पहले की घटना, इन लोगों ने जब मैंने इन लोगों ने अति कर दिया तो मैंने कंप्लेन दर्ज कराई। जब कंप्लेन दर्ज कराई थाने से लेकर सभी वरिष्ठ अधिकारियों को, और इतना ही नहीं, इनका 731 करोड़ का घोटाले का मुझे एक खुफिया जानकारी मिली थी। चूँकि मैं पता किया तो मैंने वरिष्ठ अधिकारियों को चिट्ठी लिखा, तो वरिष्ठ अधिकारी वल्लभ भवन के जो प्रमुख सचिव जल संसाधन वगैरह हैं तो हमें बुलाने लगे चिट्ठी के माध्यम से। मैं भी जाने लगी और जानकारी उनसे मांगने लगी। कुछ आरटीआई के माध्यम से भी जानकारियाँ एकत्र किया मैंने। तो वो इसके बाद ये जब हमें कमिश्नर भोपाल 4 द्वारा बुलाया गया हबीबगंज थाना और महिला थाना से, करीब मई में बुलाया गया। मुझे बोले कि आप आ जाइए, स्टेटमेंट दे दीजिए, आपके आवेदन में सब कुछ सिद्ध हो गया, मुझे कायमी करना है और आप कायमी की कापी ले लेना। तो मैं 26 मई को थाने में इसलिए की थी, इनका कुछ भ्रष्टाचार का भी था और इन्होंने जो हमारे साथ काम के नाम में ठगी किया और हमारे साथ छेड़खानी, अश्लीलता, दुष्कर्म किया। और इनके गुंडे जो विकास तिवारी नाम के व्यक्ति थे, एक विमलेंद्र खातर थे और इनके सहयोगी जो साथ में थे, एक गौतम करके, रामपति गौतम कुछ करके विकास तिवारी के साथ थे। तो ये लोग मुझे हर जगह छेड़ते थे और कहते थे कि स्टाम्प में सिग्नेचर करो, वो तुमसे मिलने, माफ़ी मांगने आए हुए, रीवा आए, भोपाल जाती, कहीं जाती तो मेरा पीछा करते, लोगों को लगाते। और इनका पूरा हनी ट्रैप का ग्रुप चलता है यहाँ। इतना ही नहीं, मेरे गांव में जो हमारे इनका गिरोह, जिनका ये जो केस का बता रहे कि इसके 40 केस खारिज हो गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना तो हमारे 40 केस हैं, ना ही 40 केस कोई खारिज हुए। जो हमारे माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ मारपीट हुई, हमारे घर में आग लगाने की कोशिश की, वो रीवा न्यायालय में विचाराधीन है एवं उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, ना कि हमारे कोई 376 के केस हैं। इन्होंने हमारा दुष्प्रचार किया मीडिया एवं प्रेस के माध्यम से, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बंदिश लगा रखी। हमारे समूचे परिवार को और हमें ख़त्म करने की कोशिश किया। इन्होंने हमारी फ़ोटो लगवाए पेपर में और हमारा नाम दिया, जो कि ये सब उच्च न्यायालय ने बंदिश लगा रखी है। इतना ही नहीं, हमें जान से ख़त्म करने के लिए हमारे पूरे इनका गिरोह बना हुआ है। और हमें जब कमिश्नर द्वारा बुलाया गया, हमारे स्टेटमेंट 2 बार लिया गया और दोनों बार मेरे पास रिसीविंग। इसके बाद जब भी स्टेटमेंट लेते तो हबीबगंज थाना के टीआई एवं महिला थाना भोपाल के टीआई छुट्टी चली जाती। इसके बाद मैंने कमिश्नर को बताया पुनः 5 तारीख को। कमिश्नर ने मुझे बोला कि 6 तारीख को एसपी भोपाल के पास भेजा और एसपी भोपाल ने मुझे बुला के बोला कि आज तुम्हारी कायमी हो जाएगी। 7 तारीख को उन्होंने मेरा स्टेटमेंट लिया, बोला नहीं आज तुम्हारी में कायमी हो जाएगी। इसके बाद जब उन्होंने मुझे बोला कि अभी तुम चली जाओ, फिर आके आप बुला लेंगे। इसके बाद मेरे लोगों ने जो आरोपी थे जीवनलाल रजक, उनके साथ विकास तिवारी, महेंद्र सिंह, सुरेंद्र सिंह, जो रीवा के गिरोह इनका चलता है, और बिंदु सिंह नाम की औरत, ये सब वहाँ पे उपलब्ध थे। इसके बाद मेरा पीछा करने कुछ एक विमलेंद्र खातर करके था, मेरे ऑटो से पीछा करना शुरू कर दिया। 6:30 बजे के करीब मुझे फ़ोन आता है। जब मैं 4 इमली पहुँचती हूँ, डिप्टी सीएम के यहाँ जाती हूँ तो वहाँ कोई नहीं मिलते, आनंद भट्ट साहब मिलते हैं। हमें फ़ोन आता है कि हबीबगंज थाने आ जाओ, स्टेटमेंट दे दो, तुम्हारे इसमें कायमी करना है। तो हमने कहा मेरा स्टेटमेंट एसपी मैडम के यहाँ हो चुका है। इसके बाद मैं किसी को देखने, रिलेशन वालों को देखने में बंसल हॉस्पिटल जाती हूँ। 7 को करीब बंसल से लौटती रहती हूँ। 7:30 बजे शाहपुरा चौक के पास मुझे पुलिस का टीआई श्वेता बर्मन का फ़ोन आता। मैं नहीं जानती किसका फ़ोन है, तो मैं जैसे उठाने की कोशिश करती हूँ तो मेरे आगे गाड़ी लगाती, बोलती नेहा तुम कहाँ जा रही हो, चलो अपना स्टेटमेंट, वो एफआईआर की कापी ले लो सिग्नेचर करके। और वो मुझे जबरन उठा के बैठा देती है गाड़ी में और मेरा रिकॉर्ड और मेरा मोबाइल सब कुछ छीन लेती है और आरोपी जीवनलाल रजक को दे देती है और बोलती इसका समूचा सब नष्ट कर दो, जो इसके रिकॉर्ड हैं और इसके मोबाइल में जो तुम्हारे खिलाफ हैं। और इतना ही नहीं, उन लोगों ने मुझे बहुत यातनाएँ दी। और इसके बाद मुझे 4 बजे जब शनिवार को कोर्ट पेश किया गया तो 8 तारीख को तो मुझे तुरंत जज साहब ने जमानत दिया और उन लोगों को बहुत फटकार लगाई। और ये इतना ही नहीं किया, उन्होंने कमिश्नर तक को नोटिस दिया है कि आप तलब करिए, जवाब तलब करिए। महिला के केस में जब एफआईआर दर्ज करना था, 1 साल से आवेदन पड़ा था, तो आप लोगों ने क्यों नहीं किया। और यहाँ क्या दुष्प्रचार किया गया, कोई जेल चली गई, हनी ट्रैप करती है, इतने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग किया गया। तो ये लोग सिद्ध करें, इनका पूरा हनी ट्रैप का ग्रुप चलता है। जो हमारे पड़ोस वाली एक प्रमोद शर्मा करके है, उसका सरस्वती शर्मा, रुचि शर्मा, रोहन शर्मा एवं कुंती शर्मा, उषा शर्मा, इनका समस्त पूरा ग्रुप चलता है। यहाँ से रीवा नेपाल तक चलता है। लक्ष्मीकांत उपाध्याय
और जो भी विकास तिवारी, ये सब कौन है, क्या करते हैं, कहाँ के हैं सब? ये जीवन लाल रजक जो है मंत्री तुलसी सिलावट जी का ओएसडी था पूर्व में जल संसाधन, और चूँकि मैं पेशे से पत्रकार हूँ तो मैं किसी के काम से कुछ काम से गई थी, तो उन लोगों ने काम के नाम में ठगी किया, काम भी नहीं किया और हमें बुला बुला के हमारा शोषण करते रह गए और हमें जान से मारने की कोशिश किया। इन लोगों ने बदनाम करने की कोशिश किया। विकास तिवारी नाम का जो आदमी है इनका दोस्त है और इनके साथ कई ग्रुप में है, और विकास तिवारी ने हमारे पड़ोस वाली जो औरतें हैं, क्या कहते हैं, सरस्वती शर्मा, रुचि शर्मा, रोहन शर्मा, प्रमोद शर्मा और ये रमा शर्मा, ये उषा शर्मा, इन सबको, कुंती शर्मा को ये ले जाके वहाँ पेश किया। और जो हमारे यहाँ कोर्ट में न्यायालय में चल रहे माता पिता के साथ मारपीट है, वो सारे केस को उन्होंने दिया और झूठा केस बताया गया पेपर में कि इसके 40 केस खारिज हो गए हैं। अरे विकास तिवारी गंगेऊ जनपद का अध्यक्ष है, जो मुझे टॉर्चर करता था हर जगह बुला के और कहता था कि तुम, वो मुझे भोपाल में मिला था, वो भोपाल में मंत्री जी के यहाँ, और कहा था कि मैं मंत्री जी यहाँ तुलसी सिलावट जी की गई थी तो मुझे रोकता था और बोलता था कि नहीं। फिर मुझे डीबी मॉल ले गया वो जीवन लाल रजक और लक्ष्मीकांत उपाध्याय। बोले 3 जून की बात है, 3 जून 2023 की। उन्होंने बोला कि जो तुम्हारा ठगी के पैसे हैं, काम नहीं हुए तो वो रिटर्न कर देंगे और तुमसे माफ़ी मांगने चाहते हैं। इन लोगों ने डीबी मॉल गए और मुझे जबरन गाली गुत्ता दे के तीसरी फ्लोर में ले गए और बोले अश्लीलता, छेड़खानी, गाली गुत्ता देने लगे। बोले स्टाम्प में सिग्नेचर करो, जो कि तीनों लोग धमकी दे रहे थे। जो कि ये था, इसको बोला गया जीवन लाल बोलता है इसको, विकास तिवारी एवं बिमलेंद्र खातर जो इसके दोस्त हैं, तो बोलते हैं कि इसको हरामजादी को अपने ढंग से ठिकाने लगाओ वरना ये मेरा भंडा को। तो मुझे बोलते थे कि इसमें स्टाम्प पे सिग्नेचर करो, तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगी किसी स्टाम्प पे सिग्नेचर, और तभी मैं ठगी का रुपया वापस करूँगा, और नहीं तो तुमको बलात्कार करके मार के फेंक दूँगा, गाड़ी चढ़वा दूँगा, FIR दर्ज करा। इसलिए इस तरह धमकियाँ देते। जब अति कर दिए तो मैंने A to Z कंप्लेन दर्ज कराई, जिस कंप्लेन में 1 साल बाद मुझे PM तक कंप्लेन किया। तो जब उनके उसमें आ गया कि FIR दर्ज करने के लिए आप स्टेटमेंट दे दीजिए, FIR दर्ज होगा। जब मैं स्टेटमेंट दी और बोले कि इसमें FIR दर्ज होगा, उल्टा मुझे ही थाने में बिठा के और मुझे बदनाम किया गया, यातना दी गई और बोल दिए जेल गई है। मेरा दुष्प्रचार किया गया। पूरे समूचे जीवन को और मेरे परिवार को ख़त्म करने के लिए इनका पूरा गिरोह चलता है। जीवन सिंह रजक से मुलाकात करवाने में कौन आपको मुलाकात करवाया? चूँकि मैं मंत्री जी से मिली थी, मंत्री जी का OSD था, मंत्री जी बोले थे कि यही सब काम देखते हैं, इनसे आप मिल लो 2023 में। तो एक्चुअली उनको गए तो वो विकास का कैसे मुलाकात हुई? विकास तिवारी जीवन लाल रजक का दोस्त है, बोला कि हमको जीवन लाल सर बोले हैं तुमको ठिकाने लगाने के लिए। और इतना ही नहीं, विकास तिवारी हमको वो मुझे स्टाम्प पे सिग्नेचर करवाना चाहते थे। बोलते थे कि मैं मतलब कि उनका जो उन्होंने अत्याचार किया तो कहीं कुछ कहूँ ना, किसी से कह ना सकूँ, इसलिए मुझे जान से ख़त्म करना चाहते थे। छेड़खानी अश्लीलता उन्होंने कई बार की। रीवा में कई बार मुझे उन्होंने बुलाया अपने ड्राइवर अरुण शुक्ला को भेज के। कभी वो कहते समदड़िया गोल्डे में आ जाओ, फ़ोन करते, कभी कहते कि वहाँ पे चंदलोक होटल पे आ जाओ, और इसमें उपाध्याय जी आए हुए, जीवन लाल आए हुए, तुमसे माफ़ी मांगना चाह रहे हो। जी, लक्ष्मीकांत उपाध्याय वो माननीय मंत्री जी का सहायक सचिव था, जो ये दोनों ही काम देखते थे मंत्री जी का। ये अपने बंगले में इन्होंने शोषण किया, जो ये पूरा काम मंत्री जी का सब कुछ यही देखते थे। उन्होंने हमारे साथ धमकियाँ दिया, हमारे साथ छेड़खानी करने किया, अश्लील बातें किया, गाली दिया, धमकी दिया, बोला रेप करके फेंक दी। क्या कर लेगी, कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं पावरफुल आदमी हूँ। और मैंने A to Z शिकायत किया, मतलब कि भोपाल में ही किया, उन्हीं के साथ ही दोस्त हैं, इसलिए मैंने A to Z शिकायत माननीय PM तक किया, प्रमुख सचिव तक किया, हर जगह मैंने किया। लेकिन जब इनके खिलाफ FIR दर्ज होने लगी तो उल्टा इन लोगों ने हमें फंसा दिया। इनका पूरा गिरोह चलता है। इस मामले में जब आपको फंसाया गया, आपको आरोपी बना दिया गया, न्यायालय से आपको क्या इसमें? न्यायालय ने पुलिस से प्रतिवेदन मांगा कि किसी भी महिला को मतलब पत्रकार महिला को, इज्जतदार महिला को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। और ये टीआई कौन होती है प्रमाण पत्र देने वाली कि शिकायत झूठी कर रही हैं या सही कर रही हैं। इसमें महिला के केस में FIR दर्ज होना चाहिए। उसने हमसे आर्डर लेके बिना गिरफ्तारी नहीं कर सकती। और लोगों ने थाना में मुझे बिठा के 12 बजे रात FIR दर्ज किया कि मतलब ये झूठी शिकायत की हुई है। मामले को लेकर जैसे आपके खिलाफ झूठी शिकायत हुई, झूठा आरोप लगाया गया, तो आगे आप कहाँ जाएंगे? आगे अगर मुझे माननीय मुख्यमंत्री साहब जो लाडली बहनों के बोर्ड से उन्होंने सरकार बनाई है, कहते हैं कि पत्रकार चौथा स्तंभ है, अगर कोई भी बड़ा से बड़ा अधिकारी उनसे अभद्रता करेगा, उसके बख्शा नहीं जाएगा। तो मैं तो अभी ये देख रही हूँ कि मैं अपनी बात रखना चाह रही हूँ कि CM साहब इसमें कार्रवाई करें। अपराधियों को जो मेरे साथ शोषण किया और मुझे उल्टा फंसा दिया गया और इनके गिरोह में इनके खिलाफ कड़ी से कड़ाई
कार्रवाई FIR दर्ज कर अरेस्ट कराएं, मुझे सुरक्षा एवं न्याय दें। और जो मीडिया वाले पत्रकारों ने मेरे खिलाफ गलत बातें छापी है, बिना झूठी खबरें छापी है, उनके ऊपर भी कार्रवाई करें। मेरे यही उनसे निवेदन, नहीं करेंगे तो मैं कोर्ट जाऊँगी। समूचे मेरे परिवार में इन्होंने ताला लगा दिया है।